हेलो साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने लोकप्रिय यूट्यूब चैनल HP टैट TGT में। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास है बिकॉज़ आज से हम शुरू करने जा रहे हैं केमिस्ट्री की सीरीज जो कि इम्पोर्टेंट होगी HP टैट एग्जामिनेशन के लिए, जो कि जून में होना तय हुआ है। जून और जुलाई में टेंटेटिव डेट शीट के अकॉर्डिंग HP टैट 2021 होना है। तो गाइज़, ये जो इम्पोर्टेंट है ये मेडिकल और नॉन मेडिकल के लिए है। इन दोनों स्ट्रीम्स के में केमिस्ट्री आती है 30-30 नंबर की आती है। अगर आपको अभी तक पता नहीं है कि सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन कितने कितने नंबर का होता है किसी भी सब्जेक्ट्स के लिए, सीरीज़ आगे प्रोसीड क्यों नहीं करते हैं, कुछ एक वीडियो बनाते हैं उसके बाद वीडियो क्यों नहीं बनाते, ये क्वेश्चन करते हैं। तो गाइज़, जब भी मैंने सीरीज़ शुरू की है हमारी टीम के द्वारा आपके लिए कंटेंट पेश किया जाता है, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं दो चीज़ों के लिए, 2 से 3 चीज़ों के लिए कि आप वीडियो को लाइक करें, आप वीडियो को शेयर करें, पहले लाइक करें फिर शेयर करें, और तीसरी चीज़ आप कमेंट करें अपनी वीडियो को कि आपका हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है या नहीं। गाइस, जिन जिन वीडियो में आपका हमारे को पॉजिटिव सपोर्ट मिलता है, आपकी राय मिलती है, मशवरा मिलता है, जिस वीडियो को आप शेयर करते हैं जिसमें हम ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, उस सीरीज़ को हम कंटिन्यू करते हैं। हमारी ये फीचर इसलिए मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ ताकि आप फिर से कन्फ्यूज़ ना हो। आपने देखा होगा कि साइकोलॉजी सीरीज़ हमने बहुत से पार्ट्स बनाए थे बिकॉज जब हमने साइकोलॉजी की सीरीज़ बनाई थी आपका बहुत प्यार मिला था, बहुत, उसके लिए हम दिल से आपका शुक्रिया आभार प्रकट करते हैं। बिकॉज गाइस, साइकोलॉजी की सीरीज़ में और इसके साथ ही एक केमिस्ट्री की सीरीज जो TGT नॉन मेडिकल के लिए बनाई थी, इसमें भी आपका बहुत सारा सपोर्ट मिला था। तो जिसमें हमें सपोर्ट मिलता है, ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, उन ज़्यादा लाइक्स आते हैं, उनको क्या करते हैं हम कंटिन्यू रखते हैं सीरीज़। कुछ एक ऐसे सीरीज़ होते हैं गाइस जिनको हम स्टॉप कर लेते हैं, जैसे कि फिजिक्स सीरीज़। हालांकि इसमें व्यूज़ बहुत आए हैं, 700-800 के आसपास आए हैं व्यूज़, लेकिन इसमें कमेंट्स नहीं आ पाए। हमें लगा कि शायद हमारा कंटेंट इसमें सुधार करने की ज़रूरत है, इसलिए हमने इसको कंटिन्यू नहीं किया। हालांकि कुछ टाइम बाद इसको कंटिन्यू करेंगे। तो गाइज़, मेरा कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि अगर आप चाहते हैं कि जो आज की सीरीज़ है केमिस्ट्री की HP टैट के लिए, अगर ये ऐसा आप चाहते हैं कि जारी रखें, बहरहाल आप इस वीडियो को पूरा वॉच करें। अगर वीडियो को पूरा वॉच करने के बाद आपको लगता है कि कंटेंट अच्छा है और आप हमारे कंटेंट से टैट का एग्ज़ाम पास कर सकते हो, तब आपको क्या करना है गाइज़ कि एक लाइक करना है, लाइक के साथ साथ आपको कमेंट करना है और वीडियो को शेयर ज़रूर कर लेना है, ताकि हम आपका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी आपके लिए कराएंगे। अगर आप गाइस ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं तो क्या होगा कि ये पार्ट तो आप देख लेंगे लेकिन नेक्स्ट पार्ट हम इससे रिलेटेड नहीं बनाएंगे। समझ रहे हैं ना आप हमारी कंडीशंस को? तो साथियों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ एलिमेंट्स। बिकॉज ये एक काइंड ऑफ डेमो लेक्चर है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया, तब हम सीरीज़ को प्रोसीड करेंगे। इसलिए मैं आज आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ एलिमेंट्स बताने वाला हूँ। गाइज, आप जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल जो हमारी है केमिस्ट्री के अंदर, आप आवर्त सारणी पढ़ते होंगे जिसमें कि 118 एलिमेंट्स अभी प्रेजेंट है। तो उन एलिमेंट्स से जो है डायरेक्टली HP टैट में कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं किसी भी एलिमेंट्स की, उनको डायरेक्ट पूछ लेते हैं। तो ये चीज़ें मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होनी ही चाहिए बिकॉज डायरेक्ट पूछ लेते हैं। अगर आप में से किसी ने टैट का एग्जाम दिया है तो वो खुद ही जान सकता है कि कितने इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ें लिखी गई। जैसे पहला ही क्वेश्चन है, देखो, अनटिल टोटल डिस्कवर्ड एलिमेंट्स। तो 118 एलिमेंट अभी तक डिस्कवर्ड किए जा चुके हैं। 2016 में लास्ट टाइम जो है इसकी मतलब वेरिफिकेशन की गई थी। IUPAC एक एजेंसी है, IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसकी फुल फॉर्म होती है IUPAC की। इसके द्वारा 2016 में ये कंफर्म किया गया कि अभी तक जो है 118 एलिमेंट डिस्कवर्ड किए गए हैं, जिसमें से कि 88 जो है ऐसे एलिमेंट्स हैं जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, जबकि 24 आर्टिफिशियल एलिमेंट्स है जिनको इंसान के द्वारा बनाया गया है। तो गाइज, 118 में 24 एलिमेंट ऐसे हैं जो मैन मेड है, जबकि 88 नेचुरल है। जैसे ऑक्सीजन नेचुरल एलिमेंट है, नाइट्रोजन नेचुरल एलिमेंट है, सिलिकॉन, क्लोरीन, पोटाशियम, इस तरह के जितने भी आप एलिमेंट्स देखते हैं वो सभी क्या है, नेचुरल है। इसके अलावा नंबर ऑफ मेटालिक एलिमेंट, गाइज बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार ये टैट के एग्जाम में आ चुका है, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ गाइज, जो ये भले ही आज जो हमारा एक डेमो लेक्चर है लेकिन इसमें काम की चीज़ें बता रहा हूँ। जो मेरा कंटेंट है, मेरे हिसाब से इसमें 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको टैट में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे किसी भी ईयर का टैट हो। ये मैं आपको बता सकता हूँ दावे के साथ, 4 से 5 क्वेश्चन, चाहे वो मेडिकल का हो चाहे वो नॉन मेडिकल का हो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स गाइज मेडिकल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, नॉन मेडिकल के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से क्वेश्चन आता है कि पीरियोडिक टेबल में टोटल नंबर ऑफ मेटालिक एलिमेंट कितने हैं, मतलब धातुएं कितनी हैं, जो धात्विक तत्व है वो आवर्त सारणी में कितनी है, तो 90। गाइज, याद रखना है 19 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो मेटल है, जबकि 22 नॉन मेटल्स है पूरे पीरियोडिक टेबल में। ये ध्यान रखना है, 118 में से 90 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो मेटालिक है,
जो 22 है वो नॉन मेटल्स हैं, जबकि जो बाकी बचे वो क्या है, मेटलॉइड्स है, जिसे मिश्र धातु कहते हैं हिंदी में। वो आपके काम की नहीं है, आपको ये दो याद रखनी है गाइज। यहाँ पे जो नेक्स्ट चीज़ है बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ यार इसको बिल्कुल मतलब याद ही कर लो आप। द एलिमेंट टू बी फाउंड मोस्ट एबंडेंटली ऑन द अर्थ सरफेस। एबंडेंटली मतलब गाइज ज़्यादातर, प्रचुर मात्रा में जिसे कहा जाता है, अर्थ की सरफेस पर सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, तो ऑक्सीजन। गाइज याद रखना है, 3 एलिमेंट्स आपको याद रखने हैं, एक ऑक्सीजन, एक एल्यूमिनियम, तीसरा सिलिकॉन। गाइज सिलिकॉन या सिलिका जिसके कहते हैं, सिलिकॉन या सिलिका, सिलिका जो है मिट्टी का, इसमें बहुत सारा जो हमारी सैंड है जिसे बालू कहते हैं, मिट्टी, उसका सिलिका में ज़्यादा कंपोजिशन होता है। इसमें क्वेश्चन को ढंग से समझिएगा, तीनों बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे कि मोस्ट एबंडेंटली एलिमेंट, सिंपल एलिमेंट पूछा है तो ऑक्सीजन होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन पाई जाती है। अगर आपसे पूछे कि द मेटालिक एलिमेंट टू बी फाउंड मोस्ट एबंडेंटली ऑन अर्थ सरफेस, मेटल अगर आपसे पूछे, क्वेश्चन सेम है दोनों में, इसमें पूछा कि सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन पाया जा रहा है, नीचे वाले में भी पूछा रहा है। अगर आपसे सिंपल एलिमेंट पूछे तब तो आप ऑक्सीजन के साथ जाएंगे। अगर बोला हो मेटल तब आपको ध्यान रखना है क्या है, एल्यूमिनियम। अगर बोला हो मेटल तब आप एल्यूमिनियम, क्योंकि इस पूरे अर्थ के पूरे सरफेस में गाइज सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, मेटल, तो एल्यूमिनियम पाया जाता है। अगर नॉन मेटल बोले या सिंपल एलिमेंट बोले तब आपको ऑक्सीजन लिखना है। नॉन मेटल क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है, अगर मेटल बोले तो एल्यूमिनियम पाया जाता है। आई होप गाइज यू गॉट माई पॉइंट। बहरहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट की ओर। द लाइटेस्ट एलिमेंट टू बी फाउंड इन नेचर। गाइज इस पूरी प्रकृति में सबसे हल्का तत्व कौन सा है, तो हाइड्रोजन है, याद रखिएगा। गाइज जो एक एक पॉइंट है ना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट टिक किए हुए हैं मैंने बुक से, जो भी ऑथेंटिक बुक है लूसेंट की, मैं आपको बता ही देता हूँ। लूसेंट की जनरल साइंस की बुक से मैंने ये चीज़ें चकी हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। यार मेरा 2 बार टेट का एक्सपीरियंस है, 2 बार मैंने टेट एग्जाम क्लियर किया है, मुझे पता है इसी तरह क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको। इनको बिल्कुल हो सके तो नोट्स बना लें इनके, अगर आपके पास लूसेंट की बुक नहीं है तो सबसे हल्का एलिमेंट कौन सा है नेचर में, हाइड्रोजन है। और इसी का क्वेश्चन आता है कि हैवीएस्ट एलिमेंट कौन सा है हमारी पीरियोडिक टेबल में या नेचर में, तो सबसे हल्का हाइड्रोजन है, और सबसे भारी जो है गाइस ऑस्मियम है। ऑस्मियम याद रखना है, OS जो इसका सिंबल है, ऑस्मियम सबसे हैवी, और सबसे लाइट कौन सा है, हाइड्रोजन है। ओके, और इसके साथ ही क्वेश्चन आता है कि द लाइटेस्ट मेटालिक एलिमेंट टू बी फाउंड इन नेचर, लिथियम। गाइस इसके साथ कंफ्यूज ना हो आप, यहाँ पे देखो 2 चीज़ें हैं। हो सकता है कि वीडियो थोड़ी लंबी बने, लेकिन मैं आपको पूरी अपनी तरफ से पूरा कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है कि वीडियो इस चक्कर में लंबी भी बने, तो आपको पेशेंस रखना है, बिकॉज काम की चीज़ें ही बता रहा हूँ। गाइज यहाँ पे देखो आप, इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट में दोनों में पूछा ये हल्का एलिमेंट, लेकिन ध्यान रखें यहाँ पे सिंपल पूछा है, जिस तरह से हमने एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन का केस देखा था ना पीछे, वैसा ही क्वेश्चन है ये। इसमें सिंपल आपसे पूछा है कि लाइटेस्ट एलिमेंट अगर पूछे, हल्का तत्व, तो हाइड्रोजन होगा। अगर पूछे कि हल्की धातु या लाइटेस्ट मेटल, तब लिथियम होगा। गाइज यहाँ पे हाइड्रोजन लिथियम से ज़्यादा हल्का है, ये मैं आपको बता दूँ, ये इससे ज़्यादा हल्का है लिथियम से। फिर भी जो है यहाँ पे लिथियम होगा, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल है, हाइड्रोजन क्या एक गैस है। ओके, यहाँ पे मेटल पूछा है तो ये तो हो नहीं सकता, बिकॉज ये नॉन मेटल है, यानी कि गैस है। आपसे मेटल पूछा तो लिथियम है। ओके, सिंपल चीज़ है। अगर आपसे लाइटेस्ट एलिमेंट पूछे तब गाइस, अगर आप फिर भी नहीं समझ रहे, मैं आपको बता दूं, एलिमेंट क्या है, एलिमेंट मेटल भी हो सकता है, ओके, एलिमेंट नॉन मेटल भी हो सकता है, एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, गैस हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, कुछ भी। ओके, तो ये ध्यान रखना, जब एलिमेंट की बात करें तब सबसे जो चीज़ पूछी गई है वो कोई भी हो सकती है, मेटल, नॉन मेटल, गैसेस। ओके, जैसे यहाँ पे पूछा था लाइटेस्ट एलिमेंट टू बी फाउंड इन नेचर। गाइज यार मैं बिल्कुल आसान भाषा में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इससे ईजी वे में शायद कुछ भी ना हो बताने के लिए। तो क्या आई होप आप समझ रहे हैं। लाइटेस्ट मेटल आपसे पूछे तो लिथियम है। इसके अलावा बढ़ते हैं नेक्स्ट, द लाइटेस्ट नॉन मेटिकल एलिमेंट टू बी फाउंड इन नेचर, जैसे मैंने भी जैसा बताया हाइड्रोजन, ये किसी तरह से आ सकता है कि सबसे हल्की आधातु या लाइटेस्ट एलिमेंट, तो हाइड्रोजन होगा, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, ये 2 पॉइंट भी ना बड़े इंपॉर्टेंट है, लिक्विड वाले। अगर से आपसे पूछे कि लिक्विड मेटल कौन सी है, मतलब तरल धातु कौन सी है, तो मरकरी। ओके, अगर आपसे पूछे कि लिक्विड नॉन मेटल कौन सी है, ब्रोमीन। ये 2 चीज़ें आपको रट रहनी है बिल्कुल, ठीक है। देखो पहली चीज़ है, सारी जो अप्रॉक्सीमेट सारी के सारी धातुएं गाइस सॉलिड होती है। अगर आप कोई पॉइंट लर्न करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो इसलिए मैं बता दूं, सारी के सारी धातुएं, एक को छोड़कर, मरकरी को छोड़कर, सारी धातुएं जो होती है, मेटल जो होती है जितनी भी, वो सारी सॉलिड होती है। सिर्फ गाइस मरकरी एक ऐसी एलिमेंट है जो कि क्या होता है, लिक्विड होता है। तो इसलिए इसका क्वेश्चन बनता है टेट के एग्जाम में। क्यों बनता है, क्योंकि एज ए एक्सेप्शन है, आमतौर पे सारी मेटल्स क्या होती है, सॉलिड होती है, जबकि मरकरी क्या लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। उसी तरह से गाइज नॉन मेटल्स जो है, यहाँ पर ब्रोमीन एक ऐसा एकमात्र
नॉन मेटल है जो कि क्या है, लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है, द नॉन मेटल विच इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो वो गाइस ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कार्बन का एलोट्रॉप होता है। एलोट्रॉप क्या होता है वो मैं आपको आगामी वीडियो में बताऊंगा, अभी अगर बताऊँ तो वीडियो और लंबी बन जाएगी। फिलहाल आप इतना याद रखिएगा कि ग्रेफाइट एक ऐसा एलोट्रॉप होता है या एक ऐसी अधातु होती है जो कि बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। बेस्ट कंडक्टर होता है गाइज इलेक्ट्रिसिटी, जिससे आसानी से पास कर सके। अगर आपको ये चीज़ पता नहीं है तो मैं आपको बता दूँ गाइज, जो मेटल होती है या जो धातुएं होती है उन वो जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, मतलब उनमें आसानी से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। आपने देखा है जो हमारी वायर्स बन रही है वो सिल्वर की बनी होती है, एल्यूमिनियम की बनी होती है। वो सारी चीज़ें क्या होती है जो इसमें ना घरों में भी इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं वायर्स के अंदर, तो वो के मेटल से बनी होती है। क्यों बनाई जाती है मेटल से? बिकॉज मेटल में आसानी से इलेक्ट्रिसिटी पास कर लेती हैं जो भी हमारी वायर्स होती है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे नॉन मेटल्स पूछा है, जो भी नॉन मेटल्स होती है वो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, बैड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी, मतलब गुड कंडक्टर नहीं होती है वो। सिर्फ एकमात्र ग्रेफाइट ऐसा है जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, इसलिए अब ये क्या एक्सेप्शन है। जिस तरह से मरकरी एक्सेप्शन है उसी तरह से ग्रेफाइट भी एक्सेप्शन है। तो इसी तरह से गाइज इसकी एक्सेप्शन होने की वजह से क्या है, ग्रेफाइट का भी HP टेट के एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। ओके, तो ये चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटालिक एलिमेंट टू बी फाउंड इन नेचर। गाइज जो मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल है, अधातु है, जो सबसे ज़्यादा सक्रिय होती है इस नेचर में, वो क्या है, फ्लोरीन। आमतौर पे देखा गया है कि जो अधातु होती है गाइज वो कम रिएक्टिव होती है, मतलब किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ आसानी से रिएक्शन नहीं करती है, ठीक है। तो फ्लोरीन एक ऐसी नॉन मेटल है जो सभी के साथ आसानी से रिएक्शन कर लेती है, इसलिए बोलते हैं इसको मोस्ट रिएक्टिव। मोस्ट रिएक्टिव होता है जो एकदम से या अचानक से या हल्के से इग्निशन टेम्परेचर पे, मतलब थोड़ा सा टेम्परेचर या टेम्परेचर ना भी सही, मतलब यहाँ पे राइट वर्ड मेरे को नहीं लग रहा है, मतलब फेवरेबल कंडीशंस। फेवरेबल कंडीशन समझते हैं ना, मतलब कुछ भी अगर हल्की सी चीज़ इसको मिल जाए रिएक्शन करने के लिए तो ये तुरंत रिएक्ट कर लेगा, इसलिए इसको बोलते हैं द मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटेलिक एलिमेंट। तो कौन सा होगा, फ्लोरीन हो गया, ये आपको याद रखना है। उसी तरह जो मोस्ट रिएक्टिव मेटालिक एलिमेंट टू बी फाउंड इन नेचर, जिस तरह से अधातु जो है फ्लोरीन है, उसी तरह से धातु क्या, सीजियम है। गाइज यहाँ पे मैं आपको फिर से एक बार रिमाइंड कर दूँ, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है यार, एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं, खासतौर पर HP टेट के लिए। अगर आपको विश्वास नहीं है ना तो गाइज जब आपका एग्जाम होगा तब देख लेना, पक्का यहाँ से ना गाइज 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे, यही जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अब तो यार आप यकीन कर लो कि ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर आपसे पूछे द मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, फ्लोरीन होगा, बिकॉज फ्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है। अगर मेटल पूछेगा, सीजियम। सीजियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होती है गाइज। पोटाशियम के साथ इसको कन्फ्यूज ना करिएगा, नेक्स्ट आगामी वीडियो में बताऊंगा पोटाशियम के साथ सीजियम का क्या संबंध है, इसमें कन्फ्यूज होता है। बहरहाल अभी आपको मैं ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं करना चाहूँगा, आपको सिंपल याद रखना है, सीजियम मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी अगेन, नेक्स्ट पॉइंट है, द एलिमेंट हैविंग मैक्सिमम आयोनाइजेशन पोटेंशियल इन नेचर, हीलियम। गाइज आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है इस वीडियो में मेरे ख्याल से बताना सही नहीं है, हालांकि जो केमिस्ट्री की TGT कमीशन की वीडियो है सीरीज़ की, केमिस्ट्री सीरीज़ जो है TGT कमीशन के लिए, उसमें मैंने आयोनाइजेशन एनर्जी को अच्छी तरह से समझाया है। अभी आप इतना याद रखो कि आयोनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट किसकी होती है, हीलियम की होती है, उस वीडियो में मैंने आपको बताया था। गाइज आयोनाइजेशन एनर्जी होती है ऐसी होती है जो इलेक्ट्रॉन को आसानी से जाने नहीं देती है। सरल भाषा में भी आपको बताना चाहूँगा, बहरहाल ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। मतलब जो जैसे हीलियम है, हीलियम के पास गाइस 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन ये अपने जो इसका न्यूक्लियस होता है उसको आसानी से पकड़ के रखता है बीचों बीच में, तो इतनी टाइट से पकड़ के रखता है। अगर कोई भी इसको आसानी से, मतलब जो इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व करेंगे ना, आपको पता है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, तो जब ये घूम रहे होंगे तो ये आसानी से नहीं छोड़ता है। अगर इसके इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहता है कोई दूसरा एलिमेंट, ये आसानी से उसको जाने नहीं देता है। क्यों नहीं जाने देता, बिकॉज गाइस इसका मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी है इसकी। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। बहरहाल इसको नेक्स्ट पार्ट में मैं बताऊंगा। द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टेबल एलिमेंट्स इन नेचर, गाइज क्लोरीन। क्लोरीन एक ऐसा एलिमेंट है हमारे नेचर में जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। ओके, क्यों करेगा एक्सेप्ट, क्योंकि बॉन्ड्स बनाएगा, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा कि मल्टीपल बॉन्ड्स बनाते हैं एलिमेंट्स, उस तरह से क्लोरीन भी एक ऐसा एलिमेंट है जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट, मतलब अपनी इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा ना। फिर जैसे मान लीजिए क्लोरीन क्या हाइड्रोजन, जैसे क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ HCl बनाता है, तो हाइड्रोजन का जो एक एलिमेंट और क्लोरीन का एक एलिमेंट बैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, इनके साथ जो है बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। इस तरह से ये मल्टीपल बॉन्ड बनाएगा। हालांकि इस एग्जाम्पल मैंने एक इलेक्ट्रॉन लिया है, तो ये मैंने आपको बताने के लिए है कि पॉइंट हमारा बोल क्या रहा है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टेबल एलिमेंट्स इन नेचर कौन सा है, क्लोरीन है, ये आपको ध्यान रखना है। उसी तरह से द मोस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट इन फ्लोरीन, गाइज मोस्ट इलेक्ट्रॉन एलिमेंट ये और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन में कन्फ्यूज ना हो।
अगर आपसे पूछे कि ऐसा इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्स कौन है जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ एक्सेप्ट कर सकता है, वो क्लोरीन है। अगर पूछे इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव हमेशा फ्लोरीन होगा, एफ। ये आपको याद रखना है, बहुत बार याद रखना है कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है, फ्लोरीन। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कि जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर सबसे तेजी से खींचे, सबसे ज़्यादा फोर्स के साथ खींचे, तो फ्लोरीन है। यहाँ पूछा कि सबसे ज़्यादा तेजी के साथ कौन खींचता है, फ्लोरीन। जबकि ऊपर पूछा कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को, मैक्सिमम, ये सिर्फ एक को खींचेगा, ये मैक्सिमम को खींच सकता है। ओके, समझ रहे हैं ना मेरी बात। तो उसी तरह से बढ़ते हैं ना, द मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस जो है फ्लोरीन है। ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब चैप्टर आएगा नेक्स्ट, उस टाइम मैं आपको बता दूंगा। द ग्रुप ऑफ मोस्ट गैसियस एलिमेंट्स, जीरो ग्रुप गाइस, जो लास्ट वाला ग्रुप होता है, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा गैसेस पाई जाती है। इसको इनर्ट गैसेस भी कहते हैं, लेकिन इसका एक और नाम भी है जीरो ग्रुप। ओके, द नेम ऑफ मोनोटॉमिक एलिमेंट्स जो है वो भी इनर्ट गैस के अंदर आता है। गाइज ये अब मैं थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ और के बारे में, एलिमेंट्स और जो और है, और का भी क्वेश्चन पेपर में पूछ लेते हैं। और क्या होती है गाइज, सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ। जैसे कोई एलिमेंट्स होता है ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सोडियम का एक और होता है बोरेक्स, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बोरेक्स। ओके, बोरेक्स का साइंटिफिक नाम होता है सोडियम टेट्रा बोरेट। ये आपको याद नहीं रखना है, सिंपल आपको याद रखना है कि सोडियम की एक और होती है बोरेक्स। अब और क्या होती है गाइज, और एक ऐसा कंपोजिशन होगा, एक ऐसा कंपाउंड होगा जिससे वो एलिमेंट एक्सट्रैक्शन करके बनाया जा सकता है, निकाला जा सकता है। जैसे यहाँ पे बोरेक्स का फॉर्मूला देखो, ये वाला है Na2B4O7.10H2O। ओके, आपको आई होप कि विजिबल हो रहा होगा। जो ये वाला फॉर्मूला गाइज, ये किसका है, बोरेक्स का। जब हम कुछ एक ऐसे मेथड्स लगाते हैं प्यूरिफिकेशन के, इससे हम सोडियम को एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं, मतलब इस कंपाउंड से हम सोडियम को निकाल सकते हैं। तो ऐसी चीज़ या ऐसा कंपाउंड जिससे कोई खास एलिमेंट निकाला जा सकता है, वो उसकी ओर बन जाती है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो बोरेक्स है, बोरेक्स का फॉर्मूला क्या है, Na2B4O7.10H2O, ये वाला फॉर्मूला है बोरेक्स का। तो इससे क्या है कि हमारे कुछ एक मेथड्स है प्यूरिफिकेशन के, उस प्यूरिफिकेशन मेथड से सोडियम को हम प्राप्त कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसलिए इसकी ये क्या हो गई, और हो गई। तो गाइज अब आपको ये सारी चीज़ें याद नहीं रखने जो मैंने आपको बताया कि और होता क्या, ये बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में। क्या पूछा जाएगा, सिंपल कि बोरेक्स इन चार में से किसकी और है, सिंपल आपके पास ऑप्शन दिएगा। अब यह पूछा जाएगा कि सोडियम के नीचे चार में से कौन सी और है, मतलब आपको चार ऑप्शन दिए होंगे, आपके पास एलिमेंट दिया होगा, उसमें आपको छांटना है कि कौन किसकी ओर है। गाइज बहुत सारी ओर है, आपको दिख रहा है। आपको ये सारी याद नहीं करनी है, जिस चीज़ को मैं आपको बताऊंगा वो ही आपको याद रखनी है, क्योंकि यही सिर्फ पूछी जाती है एग्जाम में। सबसे पहली चीज़ सोडियम का पूछेंगे आप, बोरेक्स जो है सोडियम की और है। इसके साथ ही गाइस एक पॉइंट आप यहाँ पे ऐड कर लो, एक्स्ट्रा ऐड कर लो, जो बोरेक्स है ये बोरोन की ओर भी होती है, क्योंकि यहाँ फॉर्मूला देख लो गाइस, Na2B4O7.10H2O, यहाँ से सोडियम भी निकल सकता है, B4 क्या है, बोरोन, टेट्रा बोरोन। ठीक है, मतलब यहाँ से आप बोरोन भी निकाल सकते, सोडियम भी निकाल सकते हैं। इसलिए जो बोरेक्स है गाइस, ध्यान रखिएगा, बोरेक्स जो है सोडियम की ओर भी होती है और बोरोन की ओर भी होती है। ओके, उसी तरह जब अगर बड़े पोटाशियम की जो कॉमन और उतनी एग्जाम में नहीं आती है, फिर भी आप याद कर लो, पोटाशियम क्लोराइड, पोटाशियम कार्बोनेट, पोटाशियम नाइट्रेट, वो एग्जाम में नहीं आती, मैंने क्लियर बता दिया। मैग्नीशियम की गाइस ये दो और बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ना जाने कितनी बार पेपर में आपसे पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओर ऑफ मैग्नीशियम, डोलोमाइट, कार्नालाइट, इन दो में से कोई एक दिया होगा, तीन किसी और एलिमेंट की ओर दी होगी। कौन कौन सी है याद रखने के लिए, डोलोमाइट तो बिल्कुल ही है ना, इसको 100% याद रखो, और कैरलानाइट भी, जो कार्नालाइट है ये भी एग्जाम में आता है। इसके अलावा एल्यूमिनियम, बॉक्साइट, गाइज ये क्वेश्चन तो ना बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही के टीजीटी कमीशन में आया हुआ था ये। ओके, टीजीटी कमीशन में खुद सोचो कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, टेट में तो कराता ही है। एल्यूमिनियम का क्या है, बॉक्साइट, जो आपको याद रखना है। इसके अलावा गाइज ये कोरेंडम, जो कोरेंडम है ये भी एल्यूमिनियम की ओर है, दो और इसकी याद रखनी है आपको, एल्यूमिनियम की, पहली बॉक्साइट, दूसरी कौन सी है, कोरेंडम। जबकि कॉपर है गाइस, कॉपर की 3-4 होती है, हालांकि इसमें इंपॉर्टेंट दो चीज़ें हैं जिसकी आप येलो लाइट हाईलाइटर दिख रहा होगा, एक तो क्यूप्राइट, दूसरा मेलाचाइट, क्यूप्राइट और मेलाचाइट। और इसके साथ ही गाइस यहाँ पे जो चैल्कोपायराइट है ये भी इंपॉर्टेंट और है, इसकी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। बहरहाल इसमें इंपॉर्टेंट यही है, मेलाचाइट और क्यूप्राइट, ये दोनों जो है कॉपर की ओर है और एग्जाम में पूछा जाता है। लेड गाइस, लेड होता है शीशा, जिसका सिंबल पीबी है। लेड की एक जो ये गैलीना है, गैलीना ऐसी हो रहेगा जो बहुत इंपॉर्टेंट आया है। अभी रिसेंटली जो टेट था, जो मैंने भी दिया था, ये टेट 2018 या समथिंग इस तरह आसपास, उस टाइम ये आया था कि लेड का जो और है वो कौन सी है, गैलीना है। तो ये आपको याद रखना है, जो मैं आपको बता रहा हूँ गाइज, ये आपको याद रखना है, इनको आपके नोट्स में जरूर लिख लें। लेड की कौन सी है, गैलीना। अगर हम जिंक की बात करें, जिंक की 3 होती है, एक जिंक प्लेंट, एक कैलामीन और जिंक साइट, ये आपको याद रखना है। जिंक का कुछ भी, तीनों इंपॉर्टेंट है, मतलब कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, जिंक प्लेंट, कैलामीन और जिंक साइट। ओके, तो ये हो गई। इसके अलावा कुछ और एलिमेंट है, जैसे मरकरी की भी इंपॉर्टेंट है, सिनेवार,
मरकरी सीनेवार। गाइज दो तो आपको बिल्कुल याद रखने क्योंकि ये बहुत बार रिपीटेड होती है। एक तो मरकरी के सीनेवार, दूसरी लेड की गैलिना, ये भी इंपॉर्टेंट है, और एल्यूमिनियम की बॉक्साइट, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सोडियम की बोरेक्स और बोरोन की बोरेक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। आयरन भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। आयरन की 4 होती है, एक तो हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, हाइड्राइट, आयरन पायराइट और चैल्कोपायराइट। इनमें से आपको याद कौन कौन से रखने हैं वो आपको याद रखनी है। एक तो हेमाटाइट, इसका फॉर्मूला भी याद रखना है गाइस। बाकी मैंने किसी का फॉर्मूला आपको नहीं बोला याद रखने के लिए, सिर्फ आप इन दो का कृपा करके याद रख लीजिएगा, बिकॉज ये एग्जाम में आते हैं। इसकी सबसे पहले और कौन कौन सी, एक तो हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, एक तीसरी याद रखो आप आयरन पायराइट। आयरन पायराइट को फूल्स गोल्ड भी कहता है, मूर्खों का सोना। ये क्वेश्चन बहुत बार टेट में आ चुका है, एडिशनल बता रहा हूँ कि आपसे पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज फूल्स गोल्ड, कि निम्न में से किसे मूर्खों का सोना कहा जाता है। तो जो ऑप्शन में होगा आयरन पायराइट। आयरन पायराइट को मूर्खों का सोना कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसको मूर्खों का सोना गाइस? क्योंकि आयरन पायराइट ऐसी सोने की तरह शाइन देता है और लोगों को लगता है कि ये सच में सोना होगा, जबकि वो आयरन होता है, मतलब लोहा होता है, ना कि सोना होता है। इसलिए इसको आयरन पायराइट को फूल्स गोल्ड कहा जाता है। इसका फॉर्मूला हो सके तो याद कर लेना, FeS2 माफ कीजिएगा, FeS2 इसका फॉर्मूला है। तो ओके, तो गाइज ये है। अब मैं बोल रहा हूँ आपको फॉर्मूला किस किस का याद रखना है, मैग्नेटाइट और हेमाटाइट का। क्यों? क्योंकि इसमें देखो ना गाइज, एक एक का अंतर है। हेमाटाइट का फॉर्मूला है Fe2O3 और मैग्नेटाइट का Fe3O4। बस इसी चक्कर से टेट वाले पूछ लेते हैं, क्योंकि इसमें डिफरेंस। गाइज याद करने की ट्रिक देखो, ये हेमाटाइट है, ये मैग्नेटाइट है। बोलने में भी लग रहा है, देखो प्रोनाउंसिएशन में भी लग रहा है कि मैग्नेटाइट हेमाटाइट से बड़ा है। फीलिंग ऐसी आ रही है जैसे, ये मेरा लर्न करने का तरीका, जैसे हेमाटाइट है मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट मतलब मैग्नीट्यूड, मतलब ऐसा लग रहा है अंदर से कि ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा होगा आपको याद रखना है अपने माइंड में। ये फॉर्मूला तो आपको याद रखना है कि FeO है, इस तरह का फॉर्मूला है। बस अगर हेमाटाइट पूछे तो Fe2O3, मैग्नेटाइट पूछे तो एक डालो Fe3O4। ओके, ये मैं अपनी ट्रिक आपको बता दी। तो ये चीज़ है, बाकी अदर जोर है ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो गाइज ये डेमो लेक्चर था आज का। आई होप आपको मज़ा आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की आपको पूरा कंटेंट देने की। तो वही 3 चीज़ें अब इनको गौर से सुन लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि जो ये सीरीज़ है केमिस्ट्री की, ये इसी तरह से ऑन गोइंग चलती रहे, तो आपको काम करना है, पहले काम कि लाइक कर लेना है, अभी तुरंत ही वीडियो को लाइक कर लें। दूसरी चीज़ आपको क्या करना है, कमेंट कर लें। कमेंट में अपनी राय जरूर दें, चाहे पॉजिटिव नेगेटिव जैसे भी देने चाहिए, बस आप कमेंट करें। कमेंट में आप जरूर लिखें कि हाँ सीरीज़ को आगे प्रोसीड करो, अच्छी है या जैसी भी है, जो भी आप लिखना चाहें। तीसरी चीज़ है गाइस, बिल्कुल ज़रूरी है, शेयर करना ना भूलें, बिकॉज शेयर करना ही है आपको। शेयर कहाँ करना है, क्वेश्चन बनेगा, तो शेयर करना है आपको अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, फ्रेंड्स के साथ, हर किसी के साथ नहीं, जो प्रेपरेशन कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं के साथ प्लीज़ आप इसको शेयर करें, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं। इसके अलावा आपको शेयर करना है इसको स्टडी ग्रुप में। जैसे होता है कि व्हाट्सएप में, फेसबुक में या किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे अगर आपका कोई भी स्टडी ग्रुप है, तो वहाँ पे आपको इसको माफ़ कीजिएगा, शेयर कर लेना है। शेयर कैसे करेंगे गाइज? जैसे ये आपको वीडियो दिख रहा है, वीडियो के नीचे आपको एक शेयर का बटन दिखेगा। जैसे आप उसको प्रेस करेंगे, क्लिक करेंगे, क्लिक करने से आपको एक जगह कॉपी लिंक का ऑप्शन आएगा, कॉपी लिंक। जैसे आपको कॉपी लिंक का लिंक आएगा, आपको शेयर लिंक को कॉपी हो जाएगा वहाँ से, और जहाँ पे आपका स्टडी ग्रुप है या आपका फ्रेंड्स को भेजना है, जहाँ पे भेजना है, बस वहाँ पे आपको टिक करना और वहाँ पे पेस्ट होगा लिखा, पेस्ट कर लेना। बस वहाँ से आपका जो हमारी वीडियो वो शेयर हो जाएगी। आपको ये 3 काम कर लेने। अगर आप ये 3 काम करते हैं गाइज, तो मैं प्रॉमिस करता हूँ आपके लिए इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए लेकर जरूर आएंगे। तो ओके गाइज, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।